अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, बाय द वे? कोई मुझे बताएगा क्या पढ़ने डिफरेंट वाले टाइप्स हम ऑफ लोग? लेंसेज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज। हर एक के पास में अलग अलग लेंसेज अवेलेबल है, करेक्ट? राइट। ओके, कौन से लेंसेज किस किस के पास में, ज़रा बताइए। प्राइम एंड जूम। प्राइम एंड जूम, तो आपको दो कैटेगरीज पता है, आपको दो कैटेगरीज पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है। रश्मि, आपके पास कौन से लेंस है? पता नहीं सर। दिस इज द स्मार्ट आंसर। ठीक है, चलिए अभी मैं आप लोगों के साथ ना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हम जो हमारा आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। आप लोगों सर को मेरे पास एक लेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ फेस का ही लेता है फोटो, और ओके, एक जो है वो जैसे मुझे जूम करके वैसे वैसे ले। डोंट वरी, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आपको डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, मेरा स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहा फोकस। यस सर, फोकस है? ओके। हियर एंड नाउ। हाँ, क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, ज़रा देखिए। हियर एंड नाउ, फोकस हियर एंड एग्जैक्टली। नाउ, बट उसके पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है? फोकस एक्सेप्ट द फैक्ट दैट एक्सेप्ट द देयर फैक्ट बी दैट ऑब्स्टिकल्स। देयर विल बी द एग्जैक्टली, ऑब्स्टिकल्स। राइट। सो ये आपको हर चीज़ में एप्लीकेबल आने वाला है। एंड एनी टाइम कुछ भी तकलीफ हो, कितना भी तकलीफ हो, आपका काम कहाँ पे, हाँ, वहाँ पर आपको फोकस रखना है, ये राइट? तो बहुत अच्छी बात की सर आपने, इसे सत्य वचन एकदम। मैं हर बात बहुत अच्छी करता हूँ। ये मैं नोट कर लेती हूँ, ये वाली लाइन। श्योर, डेफिनेटली। देखिए, आपको हमेशा अकेले कोई चलना पड़ेगा किसी भी जर्नी में आप जा रहे हो। जैसे अभी अपने आर्टिस्ट का जर्नी किया है, देयर वोंट बी एनीवन अलोंग विथ यू थ्रू आउट द लाइफ। तो आपको जो भी अगर कभी ऐसे कई जगह पे जाना है, शूट करना है, तकलीफें बहुत आएंगी। बहुत बड़े बड़े हेवी हेवी बैग्स कैमरा के आप कैरी करके ट्रैवल करोगे, तो वहाँ पर ऐसा लगेगा कई बार कि मैंने किस वजह से ये पर्टिकुलर फील्ड को चूज़ किया है। तकलीफें आएंगी। जैसे अभी भी आपको साइकोलॉजिकल बैरियर आएगा थोड़ी दिन के बाद कि इतना टेक्निकल नॉलेज है, बट आपको पता है कि आपको जाना कहाँ पर है। देन रास्ता कितना भी मुश्किल हो, आपको पहुँचना है वहाँ पर। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रास्ते पे फोकस करना है, मुश्किलों पे फोकस नहीं करना है। ओके। तो साइड बाय साइड मेरे अलग क्लासेस चलते हैं मोटिवेशन के, वो चलते रहेंगे। तो उसमें भी एडमिशन का लिंक भेज दूंगा मैं आप लोगों को। हाँ सर, भेज देना। हाँ ठीक है, नहीं सीरियसली। श्योर। कौन हंसा? ओनली आई कैन लाफ। ओनली आई कैन लाफ, और कोई नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। सर का ना सरकाजम बहुत अच्छा है actually। जब आप हाँ एक दिन में जब आप 10 लेक्चर लोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो यस जाएगा। सर, वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, कूल। सो आई थिंक अभी जो ये ना फर्स्ट टाइप था हमारा, तो फर्स्ट टाइप कौन सा है? दैट इज द प्राइम लेंस। ठीक है, प्राइम। सब प्राइम लेंस। वो प्राइम लेंस प्राइम ऋतु आपके पास है। देन आई थिंक और एक पर्सन के पास 50 mm का 55 mm का लेंस था, मेरे ट्रिपल आपके पास पास था, मेरे करेक्ट? सर तो 50 तक है मेरा, ऐसे लिखा उस है 15 to 50। 15 to 50 है, तो वो प्राइम हाँ कैटेगरी में नहीं आएगा। प्राइम जो लेंस है वो उस लेंस में एक ही फोकल पॉइंट होता है, उसमें मल्टीपल फोकल पॉइंट्स नहीं होते। ये 50 mm में से दिखाई। एग्जैक्टली। तो 50 mm इज द ओनली वन प्राइम लेंस जिसमें आप जूम नहीं कर सकते। सर मेरा प्राइम लेंस वो 45 भी है एक, तो वो भी प्राइम में आया। एक ही नंबर है क्या उसमें? हाँ 45 एक में ही, एक ही है। हाँ देन इट इज। तो वो प्राइम कैटेगरी में ओके। फॉल होगा। प्राइम कैटेगरी का एक मकसद ये होता है कि प्राइम जो लेंस है उस लेंस को आप जूम नहीं कर सकते, दैट इज अ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड, प्राइम लेंसेस बहुत फास्ट लेंसेस होते हैं। वो जो लेंसेस है बहुत फास्ट होते हैं। कैसे फास्ट होंगे? व्हेन वी आर वर्किंग विद दोस प्राइम लेंसेस, तो जो फोकसिंग है वो बहुत ज़्यादा होता है। सिंपल। अब आप लोग मैक्सिमम सारे के सारे लोग बिल्डिंग में रह रहे हो, करेक्ट? फ्लैट में हो, और सेफ्टी डोर किस किस के घर पे? क्या है? सेफ्टी मेरे डोर पास नहीं, एक, मेरे एक पास तो नहीं। नॉर्मल डोर होगा, दूसरा एक सेफ्टी डोर होगा, राइट? नहीं मैंने नहीं लगाया। ओके, सीसीटीवी किस किसने लगाया? उसका सीसीटीवी बिल्डिंग में है तो घर पे नहीं लगाया। हाँ, तो फिर आपके घर में चोरी करना इजी रहेगा, राइट? देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आपके घर पे जो दरवाजे, एक पहला पहला दरवाजा हो गया, फिर सेकंड सेफ्टी डोर है, राइट? लेकिन उसके पहले भी अगर दूसरा एक आप ग्रिल लगाते हम लोग, तो 3 हाँ। लेयर्स हो गए, करेक्ट? तो जब पर्सन आएगा तो 3 दरवाजों को क्रॉस करके आ रहा है, तो बट ऑब्वियस इट विल टेक टाइम टू क्रॉस फर्स्ट विंडो, सेकंड और थर्ड। लेकिन ये जो प्राइम लेंसेस होते हैं, इसमें जो मैंने बोला था ना, ग्लासेस के एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ ग्लासेस के एलिमेंट्स वो बहुत कम होते हैं। तो जो लाइट आ रहा है वो बहुत फास्ट लाइट आपका आने वाला है। एंड दैट्स द रीजन ये जो लेंसेस है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फास्ट भी फोकस कर पाते हैं। तो इसकी वजह से प्राइम लेंसेस को आपका
फास्ट लेंसेज कैटेगरीज में डाला गया है, और वहाँ पर आप जब ये लेंसेज यूज करोगे तो फोकसिंग जल्दी हो पाएगा, ऑटो फोकस वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। प्राइम लेंसेज जो होते हैं, इन प्राइम लेंसेज में आपको जो अपर्चर है वो मैक्सिमम ओपन मिलता है, मतलब जैसे मैंने बताया था ना 1.2 1.4 बिगर ओपनिंग वाला वर्कशॉप में, अगर आपको याद होगा तो ये जो है प्राइम लेंसेज में पॉसिबल होता है, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर देयर इन योर पर्टिकुलर लेंस आर लेस। वो नंबर्स अगर लेस है तो वहाँ पर आपको जो अपर्चर मैकेनिज्म है वो इनबिल्ट करते वक्त उनको ज़्यादा टेक्निकल लिमिटेशंस क्रॉस नहीं करनी पड़ती। सो बेसिकली प्राइम लेंस अगर आप लोगे ना तो उसमें अपर्चर आपको मिलेगा 1.4 1.8 1.2 50 mm पे अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन अगर आप सेम दूसरे लेंसेज में देखो तो आपको 1.2 जल्दी नहीं मिलेगा। तो प्राइम लेंस की खासियत ये है कि उसको आप फोकस कर सकते हो फास्टली। सेकंड, वो फास्ट लेंसेज होते हैं। थर्ड, उसको आप लाइट वेट होते हैं वो लेंसेज, वजन भी कम रहेगा, लेकिन उसका लिमिटेशन है कि आप उसको जूम नहीं कर सकते। तो अगर मैं 50 mm के साथ में किसी पर्सन का शूट कर रहा हूँ और मुझे वो पर्सन पास में चाहिए, तो मुझे कैमरा उससे पास लेके जाना पड़ेगा। जैसे अभी है ना, तो मैं कैमरा लेके पास आऊंगा, मैं उसको जूम नहीं कर सकता। हाँ, इसमें तो ऐसे उसका ही होता है। लिमिटेशन है। करेक्ट। मैं तो रिलेट प्राइम कर लेंस पा आपको रही समझ में आया? हूँ। हाँ सर। राइट, प्राइम लेंस आपको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। कोई। देन देयर इज अ सेकंड वन व्हिच इज कॉल्ड एज अ जूम लेंस। अब जूम लेंस से एग्जैक्टली क्या होती है? तो जूम लेंस वो लेंस होती है जिसमें एक से ज्यादा फोकल पॉइंट होते हैं। एक से ज्यादा मतलब अगर आप 10 to 18 mm का लेंस है आपके पास, जैसे अगर यहाँ पर मैं देखूं 10 to 18 mm जो है वो लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं सेकंड वाला जो है यहाँ पर 10 12 14 16 18 नंबर्स दिए हुए हैं, तो वो लेंस जिसमें एक से ज्यादा वर्टिकल फोकल पॉइंट्स होते हैं उसको आप बोलोगे आपका जूम लेंस, जिसमें आप जूम कर सकते हो। जूम लेंस में आपके मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं लाइट के, मतलब वो जो ग्लासेस होते हैं उसके मल्टीपल लेयर्स होते हैं, तो इसके लिए वो जूम लेंस कैटेगरी में दिया जाता है। और ये जो जूम लेंसेज होती है वो प्राइम लेंस के कंपैरिजन में कम फास्ट होते हैं, मतलब वहाँ पर ज़्यादा आपका फास्ट नहीं होगा। These are the lenses which works faster, but as compared to अगर मैं कंपेयर करता हूँ उसको प्राइम लेंसेज से, इतने फास्ट नहीं होंगे। करेक्ट। तो ये आपको पता चला। अगर मैं बात करता हूँ प्राइम लेंसेज की और जूम लेंसेज की, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर ये 18 to 135 है, तो ये मतलब और स्लो होगा, ऐसा कुछ है? 18 to 135 आपका जी 18 to 135 जो लेंस है आपका वो जूम कैटेगरी में आ रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करोगे 50 mm से तो वो स्लो है एज कंपेयर टू 50 mm। सिंपल मैंने आपको बताया ना, आपके घर में सेफ्टी डोर वाला एग्जांपल है, तो मतलब मोर लेंसेस तो मोर, हाँ 50 mm में सिर्फ 2 सेफ्टी डोर है, 2 है। लेकिन ये जो 18-135 इसमें कम से कम 8 से 9 ग्लासेस के एलिमेंट्स होंगे, मतलब 9 दरवाजे हैं। तो बट ऑब्वियस चोर 9 दरवाजे को क्रॉस करके अगर अंदर आएगा तो उसको तो टाइम लगेगा, राइट। तब तक आप उसको डंडा लेके खड़े रहोगे पकड़ने के लिए। तो ये होता है कि जूम लेंसेस प्राइम लेंसेस में फर्क है, और दोनों के दोनों जो लेंसेस है उसका स्पीड डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको थर्ड जो लेंसेस है दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो लेंस। अब माइक्रो एक वर्ड है, अपने चीटी को देखा है? सर मैक्रो या माइक्रो? बताता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? मैक्रो, राइट। इकोनॉमिक्स में था वो मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो। चलिए रश्मि मुझे बताएंगे, रश्मि मैक्रो मींस क्या होता है? मैक्रो लेंस सर मेरे ख्याल से मैक्रो सिर्फ मैक्रो वर्ड का, इकोनॉमिक्स में मैक्रो क्या होता है? सर पता नहीं, बहुत साल हो गए इकोनॉमिक्स पढ़े हुए, बिल्कुल याद नहीं। हाउ मेनी इयर्स अप्रोक्सीमेटली? नहीं सर मेरी एज आइडेंटिफाई हो जाएगी ना। नहीं डोंट वरी, डोंट वरी। सर मेरे को हो गए 2000, हाँ अराउंड 20 years, more than 20 years now. Exactly. So 20 years आपको हुए, 18 years मुझे हुए हैं, देन पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मैक्रो लेंस होता क्या है। सो द मैक्रो मीन्स आप जब लार्ज हॉस्पिटल्स को हम लोग देखते हैं, जैसे नेशनल इनकम वगैरह, उसको अगर देखते हैं हम लोग तो मैक्रो कैटेगरी में आता है। जैसे बड़ी बड़ी चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं तो मैक्रो कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को देखोगे तो माइक्रो में आता है, राइट। तो चलिए 18 साल पहले जो मैंने पढ़ा था वो एटलीस्ट मुझे याद आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है। वेरी ग्रेट। तो मैक्रो इज अ वाइडर एरिया। जब हम लोग बड़ी सारी एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं उनको मैक्रो बोला जाता है।
और छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को अगर कवर करते हैं तो उनको माइक्रो बोला जाता है। सर जैसे लेकिन बिल्डिंग्स वगैरह को कवर करना है तो मैक्रो लेंस यूज बिल्डिंग्स करेंगे। अभी अभी नहीं, अभी फॉर एग्जांपल अच्छा। आप सिटीज को अगर कवर करोगे, सिटीज को मैं कवर करने वाला हूँ तो वहां पर मैक्रो वर्ड आएगा। लेकिन सिटी अगर आप सिटी को, लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल घर को अगर आइडेंटिफाई करोगे तो माइक्रो कैटेगरी में होगा, MICRO। मतलब मैक्रो में सिटी व्यू जैसे रहता है, वो पूरा सिटी का व्यू। एग्जैक्टली। हाँ हाँ, ये मत लिखिए, ये लिखने की लिखना नो, नहीं जस्ट है फॉर ये। माय नॉलेज, एग्जैक्टली। लेकिन फोटोग्राफी में जब आप माइक्रो लेंसेज की मैं बात करता हूँ, इसमें माइक्रो माइक्रो कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ वर्ड है मैक्रो जो आपको मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा अलग तरीके से हम लोग यूज करने वाले हैं। मैक्रो जो लेंसेज होते हैं, ये लेंसेज आपको जो चीज एक्चुअल है उसका जो एक्चुअल साइज है उसको मैग्नीफाई करके बताता है। आई थिंक साइंस में, साइंस के मैक्सिमम आप लोग ना साइंस के लेबोरेटरी में गए होंगे, राइट? प्रॉपर मैग्निफिकेशन ग्लास होगा, बहुत बार आपने तोड़ भी दिया होगा, करेक्ट? हाँ, नहीं तोड़ा नहीं है, पर है, आई एम हैविंग इट, आई हैव इट। तो उस पे आप देखोगे तो मैग्निफिकेशन करके मिलता है, करेक्ट? जो भी हम लोग चीज देखते हैं मैग्नीफाई होता है। सेम तो जो मैक्रो है, मैक्रो एग्जैक्टली कैसे काम करेगा कि मैक्रो जो है वहां पर आप जो चीज एक्चुअल है उस चीज को मैग्नीफाई करके देखोगे। चींटी को हमने देखा है, राइट? शक्कर इधर उधर किचन में आप अपना छोड़ देते हो तो वो चींटी आती है, उसको दावत है तो, करेक्ट? तो वो जब आती है उसके पैर कितने होते हैं, किसी ने काउंट किए? जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी। बेचारे वो पर्सन आपके घर पे दावत के लिए आ रही है और वो आप उसको अगर काउंट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो फॉर एग्जांपल अगर मतलब 6 से 8 6 या 8, करेक्ट? तो अब ध्यान से देखना, प्रीति ध्यान से देखना। प्रीति, आई थिंक आपका वीडियो पॉज हो गया है। तो मैं समझ गई, जैसे वो डॉक्यूमेंट्री में छोटी छोटी चीजें जैसे मच्छर वच्छर ये इनकी एक्टिविटीज दिखाते हैं, एग्जैक्टली, वो सब माइक्रो में होता है। correct. So the lens which provides you the magnification which is called as the macro lens. ये दिखाई दे रहा है, ये चींटी किसके घर पे आई है और आपने नहीं काउंट किया तो प्लीज काउंट कर लो, राइट? दिस इज यूजिंग मैक्रो, exactly using the macro lens. तो macro lens is a lens which provides you the magnification ratio, और वो रेशियो आपको इतना क्लियर दिखाई देगा कि आप छोटे से छोटे चीजों को क्लिक करने के लिए उन लेंसेज को यूज करोगे। सर आईफोन का एडवर्टाइजमेंट भी ये इसी से होता ना, ऐसे ही पिक्चर्स रहते हैं मैक्रो लेंस के। ये जो इमेजेस है, क्योंकि आपके मोबाइल फोन में भी मैक्रो मोड होता है। एवरी मोबाइल सर, एंड्रॉइड आल्सो। मुझे तो मेरे तो लगता नहीं, मेरा तो सिंपल फोटो खींच ले वही बड़ी शुक्र मनाती है। नहीं, आपका मोबाइल फोन बहुत अच्छे कैपेबल है, लेकिन आप बेचारे खींच नहीं पाते, वो थोड़े से अलग चीज है। और आपका मोबाइल फोन आपसे स्मार्ट है, इसलिए उसको स्मार्टफोन बोला गया है, राइट? चलिए, आईफोन का फुल फॉर्म क्या है? मेरे पास तो नहीं है तो मैं तो चुप रहूं। आई थिंक हाँ, मेरे पास भी नहीं है सर। मेरे पास एंड्रॉइड, वेरी हैप्पी विद इट। बट गाइस, यू नो आई कैन इजीली ट्रैक व्हिच मोबाइल। आपको पता है, मुझे मेरे पास सॉफ्टवेयर है जिससे मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि आपने किस डिवाइस से लॉगिन किया, एंड्रॉइड या iOS। यस यू कैन। उसमें मुझे पता चल जाएगा कौन कौन झूठ बोल रहा है, किसके पास आईफोन है, किसके पास ना एंड्रॉइड है करके। एंड्रॉइड तो है सर, पर आईफोन नहीं है। ओके, तो आपका होमवर्क है, आईफोन का फुल फॉर्म क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। दैट इज अ इंटेलिजेंट फोन। ओके, तो ये जो लेंसेज होते हैं मोबाइल फोन में ज़्यादातर अभी जो मार्केटिंग की जाती है, क्योंकि उसमें मैग्निफिकेशन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें जो मैक्रो लेंस होता है। दैट्स द रीजन मोबाइल फोन से भी आप ऐसे वाले इमेजेस जो क्लिक कर सकते हो, आईफोन के वगैरह या फिर जो भी मोबाइल फोन के मैक्रो मोड पे शूट किया जाता है। तो ये दैट्स व्हाई दे आर कॉस्टली आल्सो ना, अकॉर्डिंग टू दैट लेंस। एग्जैक्टली, मैक्रो लेंस अगर आप 100 mm का लेने के लिए जाओगे, कम से कम आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का आएगा। मैक्रो लेंस 1.5 से 2 लाख रुपए का आएगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज उसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड क्लासेस से बना जाता है। आई थिंक आपको मैंने जब लेंसेज का टॉपिक पढ़ाया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था लेंस इज मेड ऑफ द ऑप्टिकल ग्लास विच कॉस्ट $1000 पर किलोग्राम, राइट? किसी को याद अगर आ रहा होगा तो। सर क्या? हाँ, वीडियो में था सर कल। सर रिपीट करना जरा, क्या बोला आपने? हेलो। ओके, तो हाँ, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, बोलिए सर। ओके,
बढ़िया। Okay. तो जो माइक्रो लेंस होता है, मैंने आपको बताया, माइक्रो लेंस में आपका मैग्निफिकेशन होता है। कोई भी चीज अगर आप देख रहे हो, उस चीज को मैग्नीफाई करके जो दिखाने का काम ये माइक्रो लेंस करती है। इस माइक्रो लेंस में जो मल्टीपल क्लासेस के एलिमेंट्स होते हैं, वो मैग्नीफाई क्लासेस भी उसमें यूज किए जाते हैं। एक चीज है, माइक्रो लेंसेज की जो प्राइसिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप 100 mm माइक्रो या 35 mm माइक्रो, 80 mm माइक्रो अगर लोगे तो आपको 1.5 से 2 लाख 3 लाख के आसपास भी डिपेंड उसकी प्राइसिंग आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड। अब मैंने आपको बताया था कि जब लेंसेज का टॉपिक हमने पढ़ा था, उस वक्त लेंसेज के टॉपिक्स में हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि लेंसेज आर मेड आउट ऑफ द ऑप्टिकल ग्लास। जो ऑप्टिकल ग्लास $1000 पर किलोग्राम के हिसाब से बेची जाती है, उससे भी ज़्यादा। दैट्स द रीजन जितने अच्छी कंपनी के आप लेंसेज यूज करोगे ना, उतना ज़्यादा उसका प्राइसिंग होता है। सम लेंसेज आर देयर जिनका कॉस्ट 35 लाख 20 लाख के आसपास होता है। तो उस लेंस के अभी शो यू वन लेंस जिसका कम से कम प्राइसिंग जो वो 9 लाख का प्राइसिंग है, 9 लाख, विच इज 200 mm। आई थिंक आप लोगों के पास में 200 mm फोकल लेंथ है, करेक्ट? हाँ, मतलब पास था 135 मैक्सिमम। 135। तो अब 135, उसके बाद 200 mm होगा। आई थिंक आप लोगों के पास 55 200 भी किसी के पास लेंस होगा। तो वो 200 mm नॉर्मली आपको आपके इस लेंसेज के फोकल रेंज में मिल जाता है। बट देयर इज अ वन लेंस ऑफ 200 mm, कैनन 1.2 उसका स्पेसिफिकेशन था, जो पूरी दुनिया में सिर्फ 1200 लेंसेज बनाए थे कैनन कंपनी ने। एंड उस लेंसेज की जो खासियत थी वो टोटली अलग थी। तो दैट lenses was costing around 9 to 9.5 lakh rupees. I will show you that particular lens to you guys. सर हमें अपनी फोटोग्राफी के लिए कितनी कौन से लेंस कहाँ तक लेने चाहिए? बस मतलब बहुत महंगे नहीं। Depending upon your work, and requirement, because you won't be able to afford all the types of lenses. So whichever lens you require, you can easily rent it out and you can use for your particular assignment. Okay. तो मैक्रो समझ में आया? मैक्रो में कोई दिक्कत है किसी को? नो सर, जूमिंग में और मैग्नीफाइंग में डिफरेंस है ना? ये दो Yes. डिफरेंट टर्म्स होंगी ना? ठीक है। हाँ, देखिए, अगर ये हाथ से छोटा कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, करेक्ट, हाथ से छोटा कोई अगर ऑब्जेक्ट है, उसको अगर मुझे क्लिक करना है तो मुझे उसको बड़ा करके देखना पड़ेगा। जूम इन पे आप चीज़ों को जूम करते हो, उसको बड़ा नहीं कर सकते हम लोग। जैसे मैंने बताया था, वो जो डोर था 18 mm पे, कल जब मैंने शूट किया, डोर 18 mm पे छोटा दिख रहा था। जैसे वो 135 पे गया तो डोर दिखने लग गया। लेकिन जो आप छोटी चीज़ें हैं ना, जो छोटी चीज़ें हैं, जैसे वो एंट हो गया, या फिर ना एक आपके सोफे के ऊपर जो छोटा सा धागा होता है वो हो गया, आपके बाल बहुत अच्छे हैं तो आपका सिंगल बाल हो गया, उसको अगर क्लिक करना है तो वो आप जूम लेंस के साथ में नहीं क्लिक कर सकते। आपको क्लिक करने के लिए कुछ ऐसा एलिमेंट लगेगा जो एक्चुअली माइक्रोस्कोप किस तरीके से काम करता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया से। हाँ, एग्जैक्टली सेम माइक्रोस्कोप की तरह ये माइक्रो लेंस काम करती है। So that zoom is like bringing that दूर का एरिया आगे वो हम लोग देख सकते हैं। हाँ, zoom in is different, magnification is different. मैग्निफिकेशन इज वो जो माइक्रो चीजों के लिए बस। हाँ एग्जैक्टली। तो अगर आप अभी फॉर एग्जांपल एक मॉडल है, उस मॉडल ने बहुत अच्छा मेकअप किया है, बहुत प्यारी लग रही है, और उसकी आंखों के अगर मुझे फोटोज क्लिक करने हैं, सिर्फ आंखों के, तो मैं जूम लेंस के साथ में यूज़ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं माइक्रो लेंस यूज़ करूँगा और उसके सिर्फ जो आंखें हैं उनको शूट करूँगा। तो आप देख पाएंगे कैसे इमेजेस आए हैं, ये आंखों के इमेजेस है। अभी आपके जूम लेंस के साथ में तो ऐसे आंख की इमेज नहीं आ सकते, करेक्ट? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर माइक्रो लेंस। की माइक्रो लेंस जो है वो आपका 1:1 या 1:2 1:4 डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो विच इज अवेलेबल फॉर दैट मैग्निफिकेशन, वो आपको मैग्नीफाई करके बताएगा। करेक्ट? ये आपको समझ में आया? रेशियो क्या होता है? 1:1 1:2? आपकी जो भी माइक्रो लेंस होती है ना, हर एक माइक्रो लेंस का एक मैग्निफिकेशन रेशियो होता है। वो मैग्निफिकेशन रेशियो जो है ना, वो उतना बड़ा करके बताएगी। जैसे 1:1 है तो वो एक को और एक बार बड़ा करके बताएगी। 1:2 है, 1:3 है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड। ज़्यादातर आपको 1:1 मैग्निफिकेशन रेशियो मिलता है। जो एक्चुअल चीज़ है वो आपको और ज़्यादा बड़ी करके दिखाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप इस लेंस को देखोगे, इस लेंस को अगर देखोगे तो कैनन माइक्रो 100 mm, ठीक है, ये आपका लेंस है कैनन माइक्रो 100 mm का,
जिसमें आपको 1:1 का रेशियो मिलता है। 1:1 रेशियो आपको कंप्लीट करके बताएगा, मतलब मैग्नीफाई करके बताएगा। ये समझ में आया मैक्रो लेंसेज क्या होते हैं? सर 1:1 मतलब कि अगर जो डबल चीजें करके बताएगा, है ना? हाँ डबल करके बताएगा। वन Exactly. टाइम हायर Exactly. और डबल। अगर आप एंट ले लो तो एंट को अगर आप डबल भी कर लो तो इतनी बड़ी इमेज तो आ ही नहीं सकती जितनी नहीं। आपने अभी दिखाई, या That's आईज का it. आपने दिखाया। एग्जैक्टली देखिए, अब जब मैग्निफिकेशन रेशियो होता है, राइट, आपकी मेगापिक्सल पे इमेज हो रही है, करेक्ट? राइट। तो मैंने जो आपको मैग्निफिकेशन रेशियो बताया वो लाइट का मैग्निफिकेशन है, लाइट का मैग्निफिकेशन, द लाइट रेज विच आर कमिंग उसका मैग्निफिकेशन है। लेकिन जब आप उसको क्लिक करोगे तो वो आपको ऑलरेडी आपके सेंसर के ऊपर जो रेजोल्यूशन है उस रेजोल्यूशन में इमेज क्लिक होने वाला है। तो सेंसर रेजोल्यूशन अगर ज़्यादा है तो बट ऑब्वियस आपका इमेज वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दो रेशियो होते हैं। ये जो लेंस का मैग्निफिकेशन रेशियो इज डिफरेंट, जो आपका सेंसर पे लाइट रिकॉर्ड होने वाला है और जो आप डिस्प्ले पे देखने वाले वो अलग चीज़ है। तो लाइट हमेशा जब ट्रैवल करता है तो लाइट को भी वो ट्रैवल करने के बाद एक मैग्निफिकेशन का रेशियो आता है। आपको मैं कल अगर पॉसिबल होगा ना, मैं मैक्रो लेंस लेकर आऊँगा एंड हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि एग्जैक्टली मतलब वो व्यू फाइंडर में से जब हम देखते हैं तभी इतना बड़ा ना दिखे, खाली नहीं, व्यू फाइंडर से भी दिखाई देगा व्यू फाइंडर से भी उतना नहीं जितना हम लोग को सेंसर में जितना एक्चुअल फोटो में दिखाई दे। हाँ देखिए, दो चीजें, ये आपको एक लेंस दिखाई दी, करेक्ट, ये लेंस दिखाई दे रही है, दिस इज अ मैक्रो लेंस, राइट। अब आपको मैं और एक लेंस दिखाता हूँ, शायद आपने ऐसे भी ना कुछ लेंसेज देखा रहेंगे जो बहुत बड़े लेंसेज होते हैं, जो अगर एंट वगैरह को क्लिक करना है तो आपको वैसे क्लिक करना पड़ता है। तो आई थिंक इतने बड़े लेंसेज आपने देखा रहेंगे, इतनी बड़ी लेंस यस यस होती है। हाँ, Yes, क्रिकेट sir. स्टेडियम में देखा है। वाइल्ड लाइफ मेरे ख्याल से क्रिकेट स्टेडियम में देखा है सर। नहीं वो नहीं, क्रिकेट स्टेडियम में जो बड़े वाले लेंसेज आपने ऐसे लेंसेज देखा रहेंगे, राइट, ये आपको दिखाई दे रहा है ऐसे Yes, वाले sir. लेंसेज, ये भी आपके मैक्रो है। तो मैक्रो में भी आपको मैंने बोला ना अलग अलग टाइप के लेंसेज होते हैं, जैसे ये एक है, ये नहीं लेंस देखे आपका, सर। ये वाले लेंसेज होते हैं तो आपके कैमरा में नहीं लगेंगे, लेकिन इतनी बड़ी वो लेंस होगी गन की तरह, ये मैक्रो है। तो आपको डिपेंडिंग अपॉन आपका जो भी टाइप का फोटोग्राफी है वो उसको आप मैक्रो लेंस यूज कर सकते हो। जैसे आपको मैंने बताया ना एंट के लिए अगर यूज करना है तो आपको अलग टाइप के लेंसेज की जरूरत पड़ेगी, मैक्रो ही काइंड होगा, लेकिन मैक्रो में आपको वो 3 to 4x टाइप का ये देते हैं, जो भी आपका जूमिंग वाला होगा, मतलब मैग्निफिकेशन वाला, क्योंकि अभी नॉर्मली तो 1:1 वाला रेशियो होता है जैसे आपने बताया, बहुत छोटे होते हैं। तो अगर मर गया वो अक्षर रश्मि ओके, तो अगर ना आप उसको डबल करोगे तो डबल नहीं होगा, बट आपको 3 to 4 टाइम ना उसका मैग्निफिकेशन रेशियो लगेगा। सो दैट टाइम यू विल बी रिक्वायरिंग अगेन अ मैक्रो लेंस विद द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन रेशियो, राइट। मैं बात भी कर रहा हूँ लेकिन मेरा सारा ध्यान आप लोगों के ऊपर है, कौन क्या कर रहा है। तो अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो डेफिनेटली वो पर्सन बेचारा अगेन क्वेश्चंस उसको के आंसर देने पड़ेंगे। वर्षा आपका वीडियो ऑफ है। ये मैक्रो लेंस कौन सी फील्ड में ज्यादा यूज होते हैं, लाइक मैक्रो इज अ डिफरेंट, मैक्रो इज अ सेपरेट फील्ड, मैक्रो लेंस, मैक्रो फोटोग्राफी इज अ सेपरेट फील्ड। दैट इज फॉर क्रिएचर, उसके लिए या क्रिएचर नहीं, आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। लाइक अगर आप नेचर में कुछ मैक्रो, कोई भी चीज, मैक्रो फोटोग्राफी इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोग्राफी। अच्छा, फोटोग्राफी इज अ फील्ड, डिफरेंट फील्ड। मैक्रो इज अ डिफरेंट फील्ड ऑफ फोटोग्राफी, जैसे लैंडस्केप हो गया, जैसे नेचर वगैरह, जैसे मैक्रो एक अलग है, वो अलग चीज हो गई। तो आई थिंक ये आपको पता चला मैक्रो क्या होता है, करेक्ट? यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? करेक्ट। नहीं। उसके बाद में देयर इज अ वन कॉल्ड एज अ टेलीफोटो। टेलीफोटो मतलब क्या? अब कोई मेरे लिए रीड कर सकता है? So should I read? Yes, please go ahead. One second. Telephoto lenses. Telephoto lenses are a type of zoom lens with multiple focal points. These types of lenses are great for isolating a subject that is far away. However, such magnification comes at the price of a narrower field of view. In the same way that you would use a telescope to look at stars and planets, a telephoto lens is used for focusing in on distant objects. Many sport photographers use telephoto lenses to provide a sense of intimacy with the subjects on the field
the players while standing on the sidelines or in the heavy and expensive. So take some time in choosing the right telephoto lenses. तो जो मतलब वो मून वगैरह की लेते हैं फोटोज, दम हील्स के पीछे लोगों ने ली होती है बड़े बड़े मून्स की, वो इससे आते होंगे? वो इससे नहीं आते रूप, वो इससे बड़ी लेंस होती है जिसको सुपर टेलीफोटो बोला जाता है। बड़ी उससे अम्मा भी बड़ा छोटी होता अम्मा है? होती है ना, तो ये छोटी अम्मा है, वो बड़ी अम्मा होती है जो आपको सुपर टेलीफोटो लेंसेज बोला जाता है, जो आपको 800 mm 1000 mm के आसपास उसका फोकल रेंज होता है। टेलीस्कोप देखा है ओके। कितना बड़ा होता है? हाँ। बहुत बड़ा। Yeah. तो ये जो लेंसेस है ये शादियों में आपने देखा रहेगा, जो फोटोग्राफर्स वाइट लेंस लेकर चलते हैं 70-200 वगैरह mm, ये वो लेंसेस है टेलीफोटो लेंसेस। जैसे आपका 135 का जो लेंस है ना, वो आपका टेलीफोटो में काउंट किया जाता है, ठीक है। 145 to 200 के आसपास एनी लेंस मोर देन 75 और 70 mm और 300 mm के नीचे, उसको आप टेलीफोटो लेंस के अंदर काउंट कैलकुलेट करोगे। ये लेंसेस कितना अगेन कितना रेंज होता है? 70 से लेकर 300? हाँ 300 के अंदर वो टेलीफोटो के कैटेगरी में जाएगा। सर इससे कौन सी फोटोज लेते हैं जरा इससे आप कोई भी फोटोज ले सकते हो, लेकिन आपको जूम अगर करना है, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट दूर है तो आपको उसको यूज करना है। जैसे अभी जैसे wedding में उस आपको- बिल्डिंग के, हाँ ठीक है, मैंने आपको वो बर्ड का जैसे इमेज उस दिखाया बिल्डिंग था, पे कोई हो। मैंने आपको bird बर्ड का का भी, इमेज हाँ। दिखाया था, राइट? आई थिंक आपको अभी मैं दिखा था वो 2 इमेजेस। ये तो जो multiple प्लम focal ट्रीज पे points- बैठे थे, हाँ राइट। तो जो सर plum ये tree पे कलर बैठे थे ना, डिपिक्शन है क्या? व्हाइट एंड ब्लैक में ही रहता है ये लेंस? डिपेंड अपॉन द ब्रांड Did, मॉडल। अच्छा। अगर आप निकॉन कैनन So के there लोगे is कुछ no color lenses- depiction as for telephoto lenses. नो कोई भी लेंस के लिए कलर सिलेक्शन नहीं होगा। प्रो लेंसेज जब आप लोगे ना, उसमें कई बार वाइट कलर यूज किया जाता है, ये वाइट लेंसेज प्रो लेंसेज जो होते हैं। लेकिन अगर निकॉन के लोगे तो वो ब्लैक होंगे, सारे कैनन के black आपको ही वाइट होंगे। मिलेंगे। एग्जैक्टली, Okay, it depends on the brand. अच्छा। इट डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड कि उसको कैसे यूज करना है। मैंने आपको ये बताया था, ये इमेज करेक्ट, It was shared in group yesterday. एग्जैक्टली। तो ये जो है आपका टेलीफोटो से शूट किया गया था। 400 mm इसका फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ था। देन अगेन मैंने आपको बताया था कि ये एक बर्ड का हमने फोटो क्लिक किया था, करेक्ट। ये एक है। उसके अलावा अगेन आई विल चेक। सर फिर भी कितना डिस्टेंस है? कम से कम distance था? 100 फीट या 150 फीट के आसपास क्लिक कर सकते हो। 100 फीट, 100 फीट से भी ज़्यादा आप कर सकते हो। 400 mm या अगर आपका 350 या 400 mm के आसपास है, एक अच्छा खासा डिस्टेंस पे आप उसको क्लिक कर सकते हो। अगर आप इस पे जाओगे, जैसे ये एक है, करेक्ट। तो इससे आपके बहुत सारे इमेजेस आप क्लिक कर सकते हो। ये कितने फोकल, ये कौन सा फोकल लेंथ रहेगा, कोई मुझे बता पाएगा? ये 18 करेक्ट 18 mm, Wider है ना? क्योंकि तभी वही कैमरा अवेलेबल था जो बेचारा क्रॉप सेंसर कैमरा, फर्स्ट कैमरा था मेरा, उससे क्लिक हुए थे ये कुछ इमेजेस। चलिए ये अंडरस्टैंड कर पाओगे ये कौन से mm से क्लिक किया होगा? 50. इट्स अ 16 mm फुल फ्रेम कैमरा। तो मैं आपको बताऊंगा ना फुल सर फ्रेम, और 50 से भी तो ले सकते हैं ना, वाइड ऐसे आएगा ना? 50 से नहीं नहीं ले आएगा। पाएंगे। 16 mm 60 नहीं 16 16 नहीं 16 mm 16 mm हाँ, 16 mm, I understood, but क्योंकि 16 mm आपको कम से कम 120 डिग्री का कवरेज देता है, और 50 mm आपको कितना देता है? 47 डिग्री। तो दोनों में बहुत फर्क है ना बहुत फर्क है। वैसे। okay. इसके लिए तो जब आप अगर कभी इंटीरियर का शूट करने जाओगे तो आपको वहाँ पर मैक्सिमम फोकल लेंथ की ज़रूरत नहीं होती, मिनिमम फोकल लेंथ की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो। अब दिस इज द एग्जांपल विद द 18 mm लेंस, करेक्ट। चलिए अभी हम लोग ये टेलीफोटो देख रहे थे। सर आपने टेलीफोटो लेंस की didn't understood that difference between a telephoto lenses or the lenses with a larger focal length. मतलब यहाँ पे मुझे multiple focal points का ये concept नहीं समझा कि how does it help?
लाइक एक कैमरा है जिसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है, हम्म। रेंज बहुत ज्यादा है, और टेलीफोटो लेंसेज, इसमें डिफरेंस मुझे अभी भी नहीं समझा। देखिए आपके पास जो लेंसेस अवेलेबल है उसका वो जो लेंसेस है ना टेलीफोटो, अगर आपके पास जूम लेंस है, जूम लेंस 200 mm तक है, करेक्ट, तो करेक्ट। वो जूम लेंस आपका टेलीफोटो में काउंट होता है। तो देर इज नथिंग डिफरेंट लाइक टेलीफोटो। टेलीफोटो का एक रेंज दिया उन्होंने कि अगर 300 mm के पहले अगर आपका कोई लेंस है आपके पास तो आप उसको टेलीफोटो कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी फोकल लेंथ को यूज़ करके आप जूम करके इमेजेस क्लिक करने वाले हो। अच्छा, टेलीफोटो उसी के बेसिस पे लेंसेज का कैटेगराइजेशन हो रहा है। फोकल लेंथ के बेसिस पे लेंसेज का कैटेगराइजेशन होता है। मैंने आपको बताया था फोकल लेंथ, अगर जितना फोकल लेंथ छोटा होगा उतना वो वाइड एंगल कैलकुलेट होगा। फोकल लेंथ अगर मिड रेंज में है तो उसको आपने बोला कि स्टैंडर्ड लेंसेज, उसके बाद थोड़ा और बढ़ गया तो उसको हम लोग नाम देंगे टेलीफोटो, और अगर बढ़ गया तो उसको मैं नाम दूंगा सुपर टेलीफोटो, राइट, और बहुत ही छोटा है तो उसको मैं नाम दूंगा फिश आई। ओके, इससे भी बड़ा, सुपर से भी बड़ा सर? नहीं, वाइड के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वाइड एंगल के लिए। और इससे भी अगर आपको बड़ा चाहिए तो सुपर टेलीफोटो जो मैंने आपको बताया, करेक्ट। उसके भी एक अगर नाम आता है बजूका लेंसेस, जो बहुत लंबे लंबे होते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर में यूज करते हैं। तो ये आपको समझ में आया टेलीफोटो। उसके बाद में वाइड एंगल लेंसेस, मैंने अभी आपको जो वाइड एंगल बिल्डिंग का इमेज दिखाया था ना ऑफिस के अंदर का, तो अगर आपको इंटीरियर वगैरह शूट करना है तो ऐसे आपको फोकल लेंस वाले लेंसेज की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपका फोकल रेंज जो है वो कम से कम 16 से लेकर 24 के बीच में आता है, 16 to 24 के रेंज में। तो एनी लेंस विच इज ना लेस देन 24 एंड 16 या 16 mm के आसपास वो आपकी वाइड एंगल में कैलकुलेट होती है। सर माइक्रो लेंसेज की रेंज क्या रहती है? रश्मि, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, माइक्रो लेंस की रेंज नहीं होती। माइक्रो लेंस कभी भी फिक्स में मिलते हैं, अगर वो 100 mm होगा या फिर 35 mm होगा या फिर 85 mm। अच्छा, माइक्रो लेंस रेंज में नहीं मिलता। हाँ, बट आप आपके पास जो लेंस है उससे मैक्रो शूट कर सकते हो। देयर इज अ समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ टेक्निकल हैक, अच्छा, राइट। तो वो टेक्निकल शॉर्टकट तरीका होता है। तो आप जूम एक मल्टीपल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कई बार बाईपास एक शॉर्टकट तरीका होता है। आप लोग कैसे होमवर्क देने के बाद में चीटिंग करके थोड़ा सा साइड में निकलने के लिए कोशिश करते हो, कोई एक लूप होल, वैसे यहाँ पर जो जूम लेंस है, इस जूम लेंस की जो फोकल रेंज होती है ना 16 से 35, उसके बीच में ना एक छोटा सा पॉइंट होता है जो आपको मैक्रो का शॉट दे सकता है। ओके, वो बाद में मैं बताऊंगा, अभी हम लोगों को नहीं देखना है। लेकिन अभी सिर्फ आप ध्यान में रखिए कि आपकी मैक्रो लेंस हमेशा स्टैंडर्ड फोकल लेंथ में आएगी। 100 mm मैक्रो हो सकता है, 35 mm मैक्रो हो सकता है, 85 mm मैक्रो हो सकता है। उसके बाद तो प्राइम लेंस का डिफरेंस क्या है? प्राइम लेंस और मैक्रो लेंस का? प्राइम भी एक ही फोकल पॉइंट रहता है। एग्जैक्टली ना दिव्या, प्राइम एक फोकल पॉइंट होगा लेकिन प्राइम आपको मैग्निफिकेशन नहीं देगा। जूम लेंस प्राइम मैग्निफिकेशन नहीं देगा, लेकिन ये मैक्रो लेंस आपको मैग्निफिकेशन देगा। ठीक है। क्योंकि आपका वीडियो ऑफ है, आपका साउंड भी ऑफ है, तो जिन स्टूडेंट्स का वीडियो एंड साउंड ऑफ है वो बेचारे क्वेश्चंस में पूछ सकता हूँ कभी भी। ओके, और वर्षा, आपका फैन लेक्चर अटेंड कर रहा है या आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो? Sir, I couldn't hear you, sir. I'm asking your fan is attending the lecture or you are attending the lecture? No, I want to hear your voice, so I'm just keeping the speaker into my ears. Okay, you don't have the headphone. Sir? Yes. Everybody, आप मुझे सुन पा रहे हो प्रॉपर तरीके से? कोई दिक्कत नहीं है, राइट? आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इजी हो रहा है? सर ये मतलब आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, बट हाँ बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। सर हेडफोन्स लगाए तो क्लियर है सर। चलिए, आप without headphones one won't be able to hear. हाँ, with headphones also it is बहुत थोड़ा फीबल है। तो एटलीस्ट ना इसी बहाने आप ध्यान से सुन तो पा रहे हो, करेक्ट? ध्यान से सुन तो रहे हो, करेक्ट? अगर ज्यादा आवाज आने लग गया तो आप ध्यान से नहीं सुनोगे। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया वाइड एंगल लेंसेस, राइट? यहाँ पर आपको समझ में आया, वाइड एंगल लेंसेस वो लेंसेस होते हैं जो आपको वाइड एंगल एरिया कवरेज देने के लिए बात करते हैं। वो जैसे बात करते हैं वैसे शूट भी करके आपको देते हैं इमेजेस। तो ये वाइड एंगल है, ये जो वाइड एंगल है वो आपको शूट करना है तो आपको 16 to 18 mm के आसपास आपका फोकल लेंथ होना चाहिए। 16-18 कैटेगरी है, ये आपकी फिफ्थ कैटेगरी है, करेक्ट? तो अभी हमने कौन कौन से लेंसेस पढ़े? कोई मुझे रिवाइज कर पाएगा?
सर प्राइम, जूम, मैक्रो, टेलीफोटो और ये वाइड एंगल। ओके, सर आप एक बार उनकी रेंजेस रिपीट कर सकते हैं क्या सर? मैं आपको रेंज बता देता हूँ। देखिए, आपको मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ फोकल लेंथ डिपेंडिंग अपॉन देयर फोकल पॉइंट्स। वाइड एंगल लेंसेज जो होते हैं उनका फोकल लेंथ 24 से कम होगा। सॉरी, सो वाइड एंगल जो है वो आपका 24 के नीचे रहेगा, 16 to 18 के आसपास। करेक्ट, 16 mm से लेकर 24 के बीच में आपका वाइड एंगल कैलकुलेट होगा। उसके बाद 24 to 35 ये जो है आपका, ये भी वाइड एंगल में आएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 24 to 16 का जो वो अल्ट्रा वाइड में कैटेगरी में जाता है। 16 से जो 24 है वो अल्ट्रा वाइड कैटेगरी में आता है, और एनीथिंग बिटवीन द 24 to 35 इज कम्स योर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंसेज में। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड लेंसेज जो होते हैं वो आपके 35 to 70 mm के आसपास होते हैं, जो भी आपके स्टैंडर्ड लेंसेज होते हैं 18 to 35 वगैरह, जो हमारे पास फोकल पॉइंट्स है। अल्ट्रा का क्या मतलब हुआ? अल्ट्रा का वाइड एंगल का मतलब ये हुआ, मैं आपको उसको इमेज के साथ एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको इजी होगा समझने के लिए। करेक्ट, अब ध्यान से आप लोग इमेजेस देखना, जो भी हम लोग इमेजेस देखने वाले हैं। आपको ये इमेजेस दिखाई दे रहे? करेक्ट। अभी ना मैं आपको ग्रुप में 2 इमेजेस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो आपको देखने हैं कि 2 इमेजेस कैसे हम लोगों को देखने हैं। हर एक के पास व्हाट्सएप लॉगिन है? हाँ जी सर। कूल। लेकिन मैं बैक करूंगी तो वो फिशआई लेंस बोल के अलग रहेगा। सॉरी, फिशआई लेंस बोल के अलग रहेगा क्या? फिशआई अलग है। फिशआई लेंस जो वो अलग कैटेगरी में काउंट होता है, तो फिशआई अलग तरीके से हम लोग उसको यूज करते हैं, उसका पूरा मैकेनिज्म अलग है और बहुत अलग टाइप के फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है। आई थिंक हमारे ग्रुप में सारे लोगों को इमेजेस मिले हैं क्या? जरा मैं आपको बताता हूँ, देखिए। सर you're putting videos ना, फर्स्ट 2 वीडियोस डाले हैं। अच्छा, वीडियो भी आया है, ओके। 2 वीडियो आए हैं, फिर बाद में फोटोज आए हैं। हाँ, चलेगा, मैं आपको वीडियो भी बताऊंगा। तो जैसे अभी ये कल कुछ रात को 11 बजे 12 बजे के आसपास इमेज मैंने क्लिक किया है, ठीक है? तो आप देख पाओ रहे हो, यहाँ पर एक इमेज है ये, करेक्ट? ये आपका वाइड एंगल, सॉरी ये आपका वाइड एंगल और ये आपका वाइड एंगल का कैटेगरी है। एंड अल्ट्रा वाइड में आपको बता देता हूँ कि अल्ट्रा वाइड क्या है। सर वाइड मतलब बहुत पूरा ऐसे बड़ी वाइड एंगल मतलब फुल एरिया। वाइड एंगल में, हाँ, वाइड एंगल में आपको ना एरिया दिखाई देगा, लेकिन अगर आप उसको ना अल्ट्रा वाइड करोगे तो अल्ट्रा वाइड में बहुत एरिया ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो ये इमेज क्लिक हुआ है, राइट? और अगर आप दूसरा भी एक कोई इमेज देखते हो तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इमेज यहाँ से थोड़ा बढ़ गया साइज से, तो वाइड में इतना दिख रहा है, अल्ट्रा वाइड में इतना दिखाई देगा। वाइड का इतना दिख रहा है तो अल्ट्रा वाइड ज़्यादा दिखाई देगा। आपको प्रैक्टिकल अगर मैं आपको करके बताऊं, ओके, प्रो मोड पे जाते हैं हम लोग, ठीक है? आई थिंक अभी आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है मैं कितना हूँ। ये मैं कौन से लेंस पे अभी हूँ? वाइड लेंस पे हूँ, ठीक है? मैं दिखाई दे रहा है? हाँ, दिख रहा है सर। कितना एरिया है? ध्यान से देखना, करेक्ट? अब ये वाइड लेंस मैंने यूज किया है। अब अगर मैंने सेम चेंज किया और मैंने सिर्फ अल्ट्रा वाइड लेंसेज को यूज कर लिया तो सेम जगह पे हूँ मैं, कितना एरिया दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? ज्यादा हो गया, राइट? तो ये आपका अल्ट्रा वाइड एंड वाइड वाले में फर्क है। तो जब आप वाइड एंगल यूज करोगे तो आपको वो इमेज एक सर्टन एरिया कवर करेगा, लेकिन अल्ट्रा वाइड में आपको बहुत ज़्यादा वाइड एरिया जो कवर करने के लिए मिलेगा। तो जब आप अल्ट्रा वाइड लेंसेज पे जाते हैं तो उस वक्त हमको मैक्सिमम एरिया कवर करना है, फुटबॉल ग्राउंड कवर करना है या फिर क्रिकेट स्टेडियम कवर करना है, उस वक्त मुझे वाइड एंगल लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाइड एंगल आपको पता चला, जब आप लैंडस्केप शूट करते हो उस वक्त मुझे वाइड एंगल लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है।
जैसे मैं लैंडस्केप शूट करता हूँ ना अलग अलग, उस वक्त मुझे वाइड एंगल की ज़रूरत पड़ती है। या फिर मैं अगर किसी माउंटेन का फोटो ले रहा हूँ, किसी समुंदर का फोटो ले रहा हूँ, तो उस वक्त भी आपको वाइड एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। अल्ट्रा वाइड की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आपको पूरा उससे भी ज़्यादा अगर एरिया कवर करना है, जिससे अगर आप थिंक मैं बिल्डिंग्स का शूट करने के लिए जा रहा हूँ, पूरा कॉर्पोरेट पार्क है उसका मुझे अगर शूट करना है, तो उस वक्त ये अगर फोकल लेंथ मेरा कवर नहीं कर रहा है एरिया, देन आई विल गो विथ अल्ट्रा वाइड, डिपेंडिंग अपॉन। लेक्चर चल रहा है बॉस। तो वो एक आपको समझ में आया, करेक्ट? ये आपको ध्यान में रखना है कि कब आपको कौन सी लेंस यूज करनी है, करेक्ट? उसके बाद में आपको मैंने बताया ये सेकंड हो गया क्लासिफिकेशन। देन आपका मैक्रो लेंसेज हमने पढ़े, उसके बाद में टेलीफोटो लेंसेज हो गए, आपका वाइड एंगल लेंसेज हो गए। अब स्टैंडर्ड लेंसेज जो आपके पास है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 18-135, 18-55। कंपनी जो कैमरा के साथ में देते हैं ना, उसको स्टैंडर्ड बोला जाता है। सिंपल किट लेंस, राइट? गाड़ी खरीदने के बाद में गाड़ी की कवर साथ में आती है, करेक्ट? आते हैं नहीं आते? या आते हैं। तो वो आपके एक एक्सेसरीज आ रही है। लेकिन जब आप कैमरा कोई परचेस करोगे, तो कैमरा परचेस करने के बाद में लेंस तो चाहिए ना। अब वो लेंस तो आपको बहुत अच्छा तो लेंस देंगे नहीं, तो वो एक ऐसा लेंस देते हैं जिससे आपका काम चल जाए। तो उसको मल्टीपल फोकल, वो एक जूम लेंस कैटेगरी में काउंट होता है। क्योंकि 18-55 का लेंस अगर आप देखोगे या 18-135 का लेंस अगर देखोगे, तो वहाँ पर मल्टीपल फोकल पॉइंट आपको दिए हुए हैं, राइट? लेकिन वो आपके स्टैंडर्ड कैटेगरी में फॉल होते हैं, क्योंकि वो आपको एक्सट्रीम अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, डिसेंट काइंड का रिजल्ट देंगे। और प्राइम लेंस एक ही हुआ फिर? नहीं सॉरी, प्राइम इज जूम लेंस एक ही हुआ फिर? रुपल माफ करना, मैं समझा नहीं एग्जैक्टली, रिपीट कर पाओगे? सर मैंने कहा कि फिर जो आपने बोला ना स्टैंडर्ड लेंस है, तो वो जूम लेंस की कैटेगरी में हुए ना फिर? हाँ, जूम के कैटेगरी में आएगा वो। स्टैंडर्ड लेंस जो वो जूम के कैटेगरी में आता है, लेकिन उसमें आपको ना एक्सट्रीम जूम नहीं देंगे वो। जैसे उन्होंने दिया कितना है, 18 से 55, 55 से ज़्यादा उन्होंने दिया नहीं है, 200 mm नहीं दिया है। बेसिक में लाइक जैसे होता है ना कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में वो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड का सिलेबस देंगे, फोर्थ स्टैंडर्ड का नहीं देंगे, तो बेसिक में इतना ही देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। तो वैसे वो किट लेंस में आपको उतना ही फोकल रेंज देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, ताकि आपके जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है जो भी आपके लेंसेज के, उसके लिए आप अलग अलग लेंसेज परचेस करो। लेकिन उसका भी क्वालिटी डिफर होगा, बिकॉज द ग्लास विच इज यूजिंग, जो उसमें यूज की जाती है वो अलग अलग होती है। सर जो मेरे पास 18-135 है, उसका क्या होगा? मतलब वो जूम लेंस ही हुआ ना? जूम लेंस की कैटेगरी में वो, जूम लेंस की और कैटेगरी मेरा में। वाला स्टैंडर्ड हुआ ना 18-51, वो भी आपका स्टैंडर्ड है, वो भी स्टैंडर्ड और जूम की कैटेगरी में आएगा। बहुत अच्छा लेंस है बाय द वे, तो उससे आप अच्छे इमेजेस क्लिक कर सकते हो। उससे आप टेलीफोटो टाइप का आप जूम करके इमेजेस क्लिक कर सकते हो, टेलीफोटो 55 mm तक, और 18 mm तक आप वाइड एंगल शूट कर सकते हो, करेक्ट? तो ये स्टैंडर्ड लेंस से पता चला, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? उसके बाद में नेक्स्ट जो वो फिश आई लेंस आता है। तो फिश आई लेंस क्या होता है, उसको समझने से पहले हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे कि फिश कौन कौन खाता है। नॉनवेज कोई है यहाँ पे? कोई नहीं, सारे वेजिटेरियन। तो फिर रूपल के घर पे जब हम लोग आएंगे, तो आई थिंक रश्मि के घर पे आने वाले थे, राइट? इडली वड़ा खाने के लिए, करेक्ट? सर इडली बड़ा नहीं, अच्छा, इडली बनाने वाले थे आप, राइट? मुझे याद है बाय द वे रितु, मेनू एग्जैक्टली। तो अब ध्यान से देखने, फिश तो आप लोगों ने देखी होगी, करेक्ट? कैसी होती है फिश? कभी ऑब्जर्व किया है? ऑफ कोर्स सर। हां चलिए, सर ऑब्जर्व किए। ओके, कौन बोल रहा था ऑब्जर्व किया है? प्रीति मैंने बोला आपने? सर। डेलिकेट। करेक्ट। चलिए बताइए मुझे कि फिश की जो आंखें होती है वो किसने देखी है? गोल होती है। हमारी भी आंखें गोल होती है। उसमें नया सवाल क्या है? सर गोल्ड फिश का रहता है ऐसा। देखिए, जोक्स अपार्ट, लेकिन एक चीज होती है, आपकी मेरी आंखें सेम है, जैसे मैं देखता हूँ वैसे आप देखते हो, राइट? हाँ या ना? ऐसे आप शांत रहोगे तो वो मैं एलियन नहीं हूँ, ऐसे आप शांत रहोगे तो। नहीं, we were thinking how you will compare to the fish now. I got lost in that. वाह रितु, कल से आप लेक्चर लोगे।
डेफिनेटली एक और। तो अब मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताया था कि आपको एक आंख बंद करके दूसरा आंख से देखना, राइट? ठीक है, तो अब आप होमवर्क लिख लीजिए आज का। आज का हमारा लेक्चर 1 ही घंटे का है, तो हम लोग होमवर्क लिख लेंगे। सीरियसली? नो, यस यू सेड 6 to 9 करना है, अभी एक कम नहीं होना चाहिए। सर मैं तो आज चाय पी के आई हूँ। अरे बाप रे, मेरे भी घर वाले बेचारे राह देख रहे, बोलते हैं कि कहाँ पे आप लेक्चर्स इतने होते हैं। मेरी वाइफ राह देख रही है। सो अब ध्यान से देखिए, कल मैंने जो बताया था कि आपको एक आंख अगर बंद करोगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई देता है, करेक्ट? दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ व्यू। मतलब आप अगर एक आंख बंद करोगे तो आपको यहाँ पर 165 डिग्री तक दिखाई देगा, यहाँ पर, और यहाँ पर 80 डिग्री तक दिखाई देगा। तो जो हमारा ह्यूमन आई का एंगल ऑफ व्यू है कम से कम 160 या 180 डिग्री के आसपास है। आपको अगर उसको इलैबोरेट करूँ मैं, तो ध्यान से देखना कैसे होता है। ओके, ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, करेक्ट? कल मैंने आपको यही एक्सरसाइज करवाया था, राइट? किसी को याद आ रहा? हाँ, प्रोटेक्टर वाला ना? नहीं, यहाँ पर Where प्रोटेक्टर you're नहीं, clicking, sir? कहाँ पे क्लिक कर? ये येलो बहुत कलर सारे वाला हैं। हाँ, प्रोटेक्टर नहीं है ये आपका आप हो। यहाँ पर आपको Human नाक eye दिखाई दे रहा है, टोकदार नाक अच्छा, है। हाँ, ओके Exactly. ओके। हर जगह प्रोटेक्टर नहीं आएगा, इंसान भी है सर कभी उसमें कभी। भी ये है ना तो डिवीजन। आपको ये सब व्यू है ना? एग्जैक्टली, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अब जो रेड कलर वाला है, इसको मैं ना थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो वो हाँ एग्जैक्टली, मोबाइल में फिर अच्छा। करेक्ट, बस इतना दिखाई दे रहा है। यस सर, क्लियर। तो अभी कोई एक्सक्यूज नहीं लेगा कि मोबाइल में छोटा दिखाई दे रहा है, राइट? और रीडिंग सबको करनी पड़ेगी रूपल, राइट? ठीक है सर। करेक्ट। तो अब आप ये देख पाओगे आप कि हमारा जो एंगल ऑफ व्यू होता है यहाँ पर 95 डिग्री होता है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो मुझे यहाँ तक पीछे तक दिखाई देता है, लेकिन ये जो पार्ट है यहाँ तक नाक तक ही दिखाई देता है, बिकॉज वहाँ पर आपका एंगल ऑफ व्यू ब्लॉक हो जाता है। तो ह्यूमन आई जो 60 डिग्री से लेकर 95 डिग्री तक राइट आई देखती है, और अगर आप लेफ्ट आई की बात करते हो तो यहाँ पर वो 95 to 60 दिखाई देता है, करेक्ट? ये दो चीजें हैं, राइट? यहाँ तक समझ में आ रहा है? देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ ब्लाइंड स्पॉट। वो आपको फाइंड आउट करना है क्या होता है, आपका होमवर्क है, रूपल लिखना है। फिर मुझे समझ में आ गया। अच्छा, मुझे बताइए ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? सर वो जितना पोर्शन कॉमन एरिया हुआ ना दोनों आंखों में, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल इल्यूजन, और एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां पर हम 15 to 50 हाँ 15 डिग्री पे हम लोग जब देखेंगे ना, तो वहां पर आप ना प्रॉपर देख नहीं पाओगे या जो चीज होगी। तो वैसे अब यहाँ पर कितना आपको दिखाई दे रहा है? 95 into 95 अगर मैं करता हूँ तो कितना हो गया एरिया टोटल? 95 plus 95 190 डिग्री, करेक्ट? तो अब आपको ध्यान में रखना है, आपकी आंखें 190 डिग्री ऑफ एरिया दिखती है, करेक्ट? तो कल से हमारी आंखों की बहुत ज्यादा हम लोग केयर करेंगे, बहुत प्यारी आंखें हैं। तो कल से हमको पता चल गया कि हमारे आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो रात भर हम लोग टीवी या फिर मोबाइल नहीं देखेंगे, करेक्ट? तो अब यहाँ से आप देख रहे हो कि जैसे ये मैंने आपको इंसानी आंखों का बताया, अब आती है हमारी प्यारी मछली। मछली जल की रानी है ना, वही मछली। तो उस मछली का जो एंगल ऑफ व्यू होता है वो 180 डिग्री का होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो मछली होती है वो हमेशा 180 डिग्री तक देखती है। ये ऐसी होती है ना मछली की आंखें, राइट? तो उसका जो एंगल ऑफ व्यू है ना, वो टोटल 180 डिग्री का एंगल ऑफ व्यू होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख पा रहे हो ये मछली है, तो मछली इधर का भी दिख पाती है, दिखता मछली को साइड में नहीं दिखता, उसका एंगल ऑफ व्यू 180 डिग्री का है। तो इसके लिए जब भी आप देखना मछली की, और सबसे बड़ी बात, मछली की आंखों को पुतलियां नहीं उतना, ये पलके आईलिड्स नहीं। हाँ, तो अभी आईलाइट्स नहीं है तो बेचारी वो आईलैशर कैसे यूज करेगी? एग्जैक्टली, बेचारी।
करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 180 डिग्री का एंगल ऑफ व्यू है, राइट। ये जो 180 डिग्री का एंगल ऑफ व्यू है ये सेम लेंस में उन्होंने इनबिल्ड किया। जब वो लेंसेज डिजाइन कर रहे थे तो एक लेंस उन्होंने ऐसी बनाई थी, जिन्होंने बनाई थी वो तो बेचारे ना बहुत पैसा कमा के मर गए, लेकिन अभी लेंसेज एग्जिस्ट करते हैं। तो देयर इज वन लेंस विच इज कॉल्ड एज फिश आई लेंस। तो फिश आई लेंस जो है ये हमेशा 180 डिग्री ऑफ एरिया कवर करती है। यहाँ तक समझ में आया? करेक्ट। तो 180 डिग्री ऑफ एरिया जो है ना वो अगर आप देखोगे तो कितना होता है, तो यहाँ पर आप मैं बताऊंगा। ये इमेज आपको दिखाई दे रहा है? ज्यादा ही हुआ। ये इमेज दिखाई दे रहा है आपको? डिस्टॉर्टेड यस यस, डिस्टॉर्टेड भी है, लेकिन आप देख पा रहे हो कि जो इमेज है वो इमेज कितना एरिया उन्होंने कवर किया है, बहुत ज्यादा। तो ये आपका 180 डिग्री के आसपास हो गया। और जब भी आप कभी देखोगे ना तो आपको जो एरिया है वो इस तरीके से कैप्चर होता है, तो चीजें डिस्टॉर्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है और वो आपको एक गोल में दिखाई देगा। सो दिस इज अ 180 डिग्री ऑफ व्यू जो आप फिश आई लेंस से अगर क्लिक करोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, राइट। सर सो फिश आई लेंस और बर्ड आई व्यू सेम ही है? एग्जैक्टली, बर्ड आई व्यू सेम है, फिश आई लेंस, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आपको बर्ड आई व्यू लेना है और आपको फिश आई यूज नहीं करना है तो यू विल बी यूजिंग अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। वो भी आप कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया विच यू वांट टू क्लिक, एरिया विच यू वांट टू कवर। तो जैसे आपने कई बार ड्रोन में देखा होगा, जो ड्रोन फोटोग्राफी होती है ना, तो वो जो ड्रोन तो पहला पिक जो आपने बताया वो बर्ड आई व्यू का है। हाँ, ये आपका बर्ड आई व्यू मतलब ये आपका फिश आई लेंस से क्लिक किया हुआ है। हाँ। कौन बेचारे में बच्चे जो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं अभी बाहर? अच्छा, आसपास किसी की आवाज आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो बिल्डिंग्स वगैरह है वो आपको डिस्टॉर्टेड हो गई है। तो जब आपको मैक्सिमम एरिया कवर करना है एंड आपको छोटे इमेज में फिश आई अगर इफेक्ट देना है तो आप ऐसे लेंसेज को यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें आपका इमेज डिस्टॉर्ट होगा। अब डिस्टॉर्ट क्या होता है, कोई मुझे बता पाएगा? हाँ सर, बेंड हो गया ना, ऐसे फ्लैट नहीं आया। एग्जैक्टली, राइट। आप मुझे देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे हो कि मेरा हाइट और ना एक विड्थ कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? 5.5 के तक। चलिए, आप मतलब जीनियस हो कि आप में बैठा हुआ हो तभी पे आपको मेरी हाइट पता चल रही है। नहीं, she's just guessing. ध्यान से कैसे सुनिए। देखिए, अभी जब मैं हूँ, अभी यहाँ से मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ तो आपको मैं जैसा हूँ एक एज इट ह्यूमन दिखाई दे रहा हूँ, करेक्ट। आपको यहाँ पर एक मेरा प्रॉपर डायमेंशन दिखाई दे रहा है, जैसे अगर लाइव लेक्चर होता है तो। लेकिन अगर मैं आपको बस ऐसे बात करूँ तो भूत हो गया ना, करेक्ट। सो इट मींस राइट नाउ माय एंगल ऑफ व्यू इज गेटिंग डिफरेंट, सो इमेज विल बी डिस्टॉर्ट। तो जो एक्चुअल उसका हाइट एंड वेट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वो बेंड हो जाएगा या बढ़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्टॉर्शन। मींस वो एक्चुअल लुक नहीं आएगा, वो अलग ही लुक जैसा। हाँ, अभी जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो ना, अभी यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग तो सीधी थी, अब ये बिल्डिंग कितनी टेढ़ी दिखाई दे रही है। एक्चुअल में तो इंजीनियर ने टेढ़ी नहीं बनाई होगी, करेक्ट। दुनिया में एक ही बिल्डिंग टेढ़ी है, कौन सी बिल्डिंग टेढ़ी है? लीनिंग टावर ऑफ पिसा। हाँ, तो उसको सीधा करने के लिए हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, हम लोग जाने वाले अगले हफ्ते। फोटो में सीधा कर देंगे, असलियत पे तो नहीं कर सकते। तो फोटोशॉप हम लोग सीखेंगे, उसको इमेजेस क्लिक करेंगे और उसको सीधा कर देंगे, फिर उनसे क्लेम करेंगे कि हमने बिल्डिंग सीधी कर दी, अभी हमको प्राइस दो करके। तो ये पर्टिकुलर ना आपका बिल्डिंग्स को जब आप एरियल व्यू क्लियर थे, आई थिंक दिव्या आपने पूछा था एरियल व्यू का, राइट? हाँ सर, बर्ड आई व्यू। एग्जैक्टली। तो इस बार ना जब आप बर्ड आई व्यू पे जाते हो, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ पर आप अल्ट्रा वाइड यूज करना। अगर आप फिश आई यूज करते हो तो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो जाता है, कई बार वो कंट्रोलेबल नहीं होता। दैट्स द रीजन रिकमेंडेड लेंसेज आर लाइक वाइड एंगल लेंसेज, लेकिन वो हाइट इतनी होती है तो आपको ऑलरेडी उतना कवर कर लेता है एरिया। जैसे ये ज्यादातर आपको हेलीकॉप्टर से या फिर आपके ड्रोन से शूट किया जाता है, ठीक है। तो आपको फिश आई लेंस समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? प्रीति, आपको कोई डाउट है? वर्षा, आपको कोई डाउट है?
हाँ सर। ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन से लेंसेज पढ़े? सर हमने पढ़ा है, सर हमने पढ़ा है टेलीफोटो एंड फिश आई। टेलीफोटो फिशआई वाइड टेलीफोटो फिशर। पहले तो सर पहले वाले पढ़े थे। लेंस स्टैंडर्ड अल्ट्रा वाइड वाइड लेंस स्टैंडर्ड फिश है टेलीफोटो लेंस। ओके, ये हमने पढ़े। अब मेरे साथ कौन कौन आ रहा है लीनिंग टॉवर को उतना क्लिक करने के लिए और उसको हम लोग सीधा करने वाले हैं? सर मैं Anytime. सीधे तो नहीं, मैं तुम्हें फोटो मेरे तो आ जाऊंगी। एनी टाइम। सर बैंगलोर, Anytime. सर बैंगलोर में भी करो ना कुछ ऐसा। बैंगलोर में मेरे ऑलरेडी ना वर्कशॉप्स होते हैं, कहाँ फिजिकल पे? वर्कशॉप्स होते हैं बैंगलोर में ना। हमने कुंदापुरा में अभी लास्ट एक वर्कशॉप किया था जहाँ पर मेरे अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बैंगलोर के मेरे सब 20+ स्टूडेंट्स हैं, तो हर स्टेट में अलग अलग स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर ऑफलाइन वर्कशॉप मेरे होते हैं एक एट अ टाइम। अच्छा। वहाँ पर आई मैं थॉट एक शी दिन सेइंग खिलाता हूँ। बैंगलोर में भी बिल्डिंग सीधा करो। Exactly, और उसको सीधा करने के लिए हमारे पास ये लेंस है। आई वाज सर लाइक वर्कशॉप कह रही हूँ बैंगलोर में कौन सी बिल्डिंग? सर, मतलब अपना कोई ये बात नहीं, स्टूडियो और ये वर्कशॉप ये सब मतलब बैंगलोर में भी एक आपकी होनी अवेलेबल चाहिए। होता है। लास्ट टाइम भी मैंने किया था, सो देयर आर डिफरेंट वर्कशॉप व्हिच आर ऑलरेडी अलाइन्ड इन डिफरेंट सिटीज। सो नेक्स्ट वीक में पुणे जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरा एक वर्कशॉप है। एंड जो भी अलग अलग स्टूडियो अलग अलग स्टेट होते हैं वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो उनके हिसाब से जो जिनको पॉसिबल होता है तो वहाँ पर हम लोग फिजिकल वर्कशॉप ले लेते हैं। सर जब हैदराबाद आए तो बता देना। तो जब आज ही मुझे एक स्टूडेंट ने हैदराबाद का इनविटेशन दिया है, सो डेफिनेटली आई विल बी प्लानिंग बिकॉज इन हैदराबाद आई हैव 3 स्टूडेंट्स राइट नाउ। So if it is possible, everything goes well, so definitely we will be planning one outdoor practical shoot for those guys. सर बैंगलोर भी प्लीज। सर मुंबई में बताना कभी मुझे। करने वाले हैं? मुंबई में मुंबई में तो बहुत आप विजिट कर सकते हो ना। मैं मुंबई में रहता हूँ, तो एनी टाइम हाँ, ऑफ मुंबई में वही। मेरे जितने भी लेक्चर्स होते हैं महीने में 1-2 वर्कशॉप होते रहते हैं मेरे, तो मैं आपको सर बता दूंगा। हैदराबाद आए तो बिरयानी का दावत हो जाएगा। कल का पेंडिंग है। श्योर, आपके यहाँ पे बिरयानी है, देन अगेन रश्मि के यहाँ पे इडली है। Sir, from where are you from Mumbai? Where are you based sorry? in? Where are you based in Mumbai? I am based in Ghatkopar and my office is in Dadar. Sir, I'm in Thane. Cool, आगे cool. ज्यादा दूर नहीं है। Sure. So definitely we will be meeting, don't worry. Yes. और जो बिल्डिंग को सीधा करने के लिए जाना है हमको, तो उसके लिए ये लेंस लेकर जाना है। ओके, सो वो कंटिन्यूटी यहाँ पर आ गई। जैसे मैंने आपको बताया ना, आंखों को मैंने सर लेंस पीछे आप ऐसे लिंक किया था। स्पॉन्सर कर देना, मैं आ जाती। डेफिनेटली आई विल लव टू स्पॉन्सर पर्टिकुलर लेंसेज फॉर यू गाइस। तो अब ये जो है टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस, ये जो एक लेंस है ये आपको बिल्डिंग सीधा करने के लिए हेल्प करेगी। तो जो भी हमने डिस्कशन किया था वो एक्चुअल में यहाँ पे लिंक होने वाला है। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस। ये लेंस क्या काम करती है, तो आप अगर 100 माले की बिल्डिंग है, उसको अगर आप ग्राउंड फ्लोर से देख रहे हो तो आपको अलग दिखाई देगी, करेक्ट? राइट, 100 माले की अगर बिल्डिंग है उसको अगर मैं ग्राउंड फ्लोर से देख रहा हूँ तो मुझे अलग दिखाई देगी। लेकिन अगर वही मैं बिल्डिंग के सामने दूसरी एक बिल्डिंग है उसके 50th फ्लोर पे जाके अगर देखता हूँ तो अलग दिखाई देगी, राइट? तो जब आप ऐसे कोई आर्किटेक्चर को क्लिक कर रहे हो और उस वक्त आप अगर ग्राउंड फ्लोर से क्लिक कर रहे हो, ग्राउंड लेवल से, तो आपने कैमरा कैसे पकड़ा हुआ होगा, ऐसे, राइट? ऐसे आप क्लिक करोगे ना, क्योंकि बिल्डिंग तो इतनी ऊपर है, बड़ी हमारी हाइट से छोटी है, 5 फीट से 10 फीट से तो छोटी है, करेक्ट? बड़ी है सर, बड़ी है बिल्डिंग, बड़ी है। हाँ, मतलब आप लोगों का ध्यान है अभी, करेक्ट? तो वो जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को करेक्ट करने के लिए हमको ना एक लेंस की जरूरत पड़ती है जो आने वाली लाइट को करेक्ट करता है। दैट इज कॉल्ड एज अ टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस। ये लेंस क्या होती है, ये लेंस टेढ़ी होती आती है। वहाँ पर बिल्डिंग टेढ़ी होती है, यहाँ पर हमको लेंस को टेढ़ा करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लेंस को टिल्ट अप या टिल्ट डाउन कर सकते हो, आप इसको राइट एंड लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हो। हाँ, मतलब कैन बी टिल्टेड, दैट्स ऑल। यस, बट योर कैमरा विल बी द सेम। कैमरा आपका टिल्ट अप नहीं होगा। हाँ, लेंस। सो मैं आपको ये एग्जांपल बताता हूँ कि एक्जैक्टली ये लेंस कैसे यूज की जाती है। अप डाउन एंड साइडवेज ना? यस, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब ये बिल्डिंग थी
आई थिंक वहाँ पे लेनिन टावर तो नहीं है, लेकिन ये कोई भी टावर भी दिखाई दे रहा है छोटा सा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो पर्टिकुलर लेंस, अगर मैं नॉर्मल लेंस से क्लिक करता जो भी मेरे पास अवेलेबल है, तो उससे बिल्डिंग टेढ़ी दिखाई देती, बिकॉज आपका जो पर्सपेक्टिव है, जिस पर्सपेक्टिव में आपने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो वो पर्सपेक्टिव लाइट को बेंड करेगा। देयर आर सर्टेन लाइट बेंडिंग होती है आपके कैमरा के अंदर, दिस इज अ टेक्निकल पार्ट। तो उसकी वजह से आपका ये जो लाइट है ना, ये आपको टेढ़ा क्लिक होगा बिल्डिंग, राइट। लेकिन आपको वो अगर करेक्ट करना है, सो यू विल बी यूजिंग दिस टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस। So depending upon the perspective correction, you will be shifting your lens to right or left, or you will tilt up or tilt down, and you will get the exact correct perspective of your lens, which is in exact single line, right? तो ये आपका जो है, ये आपका टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस का प्लस पॉइंट है कि जब आपको आर्किटेक्चर कोई क्लिक करना होता है, उस वक्त आपको टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, नॉर्मल लेंस से मैंने क्लिक किया, तो बट ऑब्वियसली योर डिस्टॉर्शन इज देयर एंड योर इमेज इज गेटिंग पर्सपेक्टिवली मिस इंटरप्रेटेड। लेकिन यहाँ पर आप वो सीधा आपको दिखाई देगा। तो ये ज़्यादातर करके जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, या फिर जो आपका इंटीरियर्स वगैरह हो गए मैक्सिमम, उस वक्त आपको ये जो है ना, ये लेंसेज को यूज़ किया जाता है। तो अगर उसका टेक्निकल आपको मतलब टेक्निकल क्लेरिफिकेशन अगर चाहिए होगा, तो उसको इस प्रकार से यूज़ किया जाता है। बिकॉज राइट नाउ इफ योर कैमरा इज प्लेसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल, तो आपका लाइट एंगल कौन सा बन रहा है, ये, राइट, क्योंकि आपका लेंस सीधा देख रहा है। लेकिन जब आप उसको टिल्ट एंड शिफ्ट करोगे, तो टिल्ट एंड शिफ्ट में आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है ना, वो टोटल चेंज हो जाएगा। तो आप लेंस को चेंज करते हो। अब ये वो लेंस को कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार से तो आपका कैमरा एक जगह पे होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस यू कैन इजीली टिल्ट अप और टिल्ट डाउन, राइट एंड लेफ्ट में आप शिफ्ट कर सकते हो। करेक्ट, ये आपको समझ में है? या बहुत रेयरली इसको यूज किया जाता है एंड दीस लेंसेज आर वेरी कॉस्टली लेंसेज। हाँ, मतलब स्पेसिफिक पर्पस है इसीलिए। एग्जैक्टली, स्पेसिफिक पर्पस। ज्यादातर करके आपको जो आउटडोर इंटीरियर में क्लिक कर, आउटडोर एक्सटीरियर क्लिक करते हैं ना, वो वाले पर्सपेक्टिव के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको पता चला? सर ऐसे ही हम लोग को ऐसे डेली लाइफ में अगर एक सिंपल हाई राइज बिल्डिंग का करना हो, नॉट दैट 100 और 200 फ्लोर वाला, से 10-20 फ्लोर्स वाला, तो उसके लिए कौन सा ऐसे यूज कर सकते हैं? आपको बिल्डिंग से अगर शूट करना होगा, तो उसके लिए तो आपको 18 mm या 16 mm को शूट करना पड़ेगा ना, बिकॉज़ वो वाइड एरिया है। हाँ, वाइड एरिया, वो आपको वाइड एरिया है ना, आपको क्रॉप थोड़ी करना है। हाँ, तो उसमें आ जाएगा मेरा 18 mm में आपको आ जाएगा वाइड वाला। तो आई थिंक लेंसेज के टॉपिक्स आपको क्लियर हुए? कोई किसी को कोई डाउट है?